Okay, so let's start our class today. Yesterday we talked about, briefly talked about our first implementation of data structure, and that was about linked list and queues, right? तो चूँकि आज हमारी 1 घंटे की क्लास है तो उसमें अगर हम सिर्फ हमने बात की थी स्टेक की और क्यू की, ठीक है? तो स्टेक की अगर हम आज इम्प्लीमेंटेशन कर लें दैट वुड बी इनफ। और स्टेक जो है वो चूँकि सबसे आसान इम्प्लीमेंटेशन है उसकी, क्योंकि उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू को रिकॉर्ड रखना है, ठीक है? वो क्या है? व्हाट इज द रूल फॉर द स्टेक डेटा स्ट्रक्चर? लास्ट फर्स्ट, ठीक है? तो जो भी लास्ट इंटर हुआ होगा हमने बस ये रिकॉर्ड रखना है कि लास्ट एंट्री कौन सी थी, ठीक है? और अगर हमें वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी हो, हमें जिसको स्टेक की टर्मिनोलॉजी में इनक्यूट मतलब टू इंसर्ट पुश फॉर inserting a new value into the state, and pop is to extract a value, to delete value. तो अगर हम सिर्फ इसकी जो सिंपलेस्ट इम्प्लीमेंटेशन करें तो हमें इम्प्लीमेंटेशन अगर है तो स्टेक की हम अपने पास एक क्लास बनाएंगे, ठीक है? उस क्लास में हमारे पास कोई स्टोरेज एरिया होना चाहिए। इट मींस वी शुड हैव एन एरे, क्योंकि इनिशियली हम एरे बेस्ड इम्प्लीमेंटेशंस करेंगे सारे। वंस वी गो टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लिंक्ड लिस्ट, तो फिर यही स्टेक और क्यूज पर हम लिंक्ड लिस्ट के लिए भी इम्प्लीमेंट करेंगे। फॉर नाउ वी विल बी स्टोरिंग ऑल आवर डेटा इनसाइड एरे। तो हमारे पास उस स्टेक क्लास में एक एरे होगा और फिर हमारे पास कोई पॉइंटर, कोई ऐसा वेरिएबल जिसमें हम रिकॉर्ड रख सके कि लास्ट एंटर डेटा कौन सा, ठीक है? अगर हमारे पास ये दो चीज़ें आ गई तो नीचे हम फिर उसका बिहेवियर स्पेसिफाई कर सकते हैं कि जब एंट्री होगी तो कौन से इंडेक्स को यूटिलाइज किया जाए, क्योंकि एरे में तो इंडेक्स बेस्ड इंसर्शन होगी ना, तो वो कौन सा इंडेक्स होगा जिसपे अगली वैल्यू हमने एंटर करनी है। और जब हमने रिट्रीव करनी हो, जब हमने पॉप करनी हो कोई वैल्यू, तो वो कहाँ से, ठीक है? तो वो हम बिहेवियर में उसके डाल देंगे, उसके फंक्शन हम डिफाइन कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट बाय क्रिएटिंग आवर फर्स्ट क्लास फॉर द स्टेक, ठीक है? सो क्लास स्टेक, ठीक है? और इसकी इम्प्लीमेंटेशन में हम initially I'll keep everything public just to make it simple, ठीक है? So if it is public then we can have our storage area. हमने वैल्यूज कहाँ पे स्टोर करनी है और हमारे पास डेटा क्या है, तो इनिशियली वी कैन कंसिडर एनी बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है? बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल, आप किसी भी किस्म का एक एरे बना सकते हैं, ठीक है? सो लेट्स कॉल इट स्टोरेज, और ठीक है, और डेटा, ठीक है? या आप एरे कह दें या आप इसको लिस्ट कह दें, क्योंकि स्टेक क्या है? इट्स बेसिकली अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स। सो हम इसको लेट्स से लिस्ट हमने कह दिया, और हमारे पास मैक्सिमम लेट्स से हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं इसमें, ठीक है? ये हमने एक एरे डिफाइन कर लिया। अब हमारे पास चूंकि इस एरे की इंडेक्सिंग कैसे होगी? इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड इट कैन गो अप टू 4, टोटल 5 एलिमेंट्स। सो let's create a default constructor for it, ठीक है? उसमें हमने और कुछ नहीं करना, just for the sake of simplicity। और यहाँ पे हम चलो अभी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर डालने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है? हमने एक एरे रख दिया, ठीक है? और जिस तरह हमने लास्ट क्लास में कहा था कि अगर हम एरे को वर्टिकली विजुअलाइज करें, and 0 is at the bottom and then 1 and 2 and 3 and 4 and the state should be the topmost area, ठीक है? So originally we will consider that this array is empty.
although it's not empty, लेकिन हम उसको empty इनिशियलाइज कर सकते हैं ना, ठीक है। empty means it will still be an integer value, हम उसको 0 से इनिशियलाइज कर सकते हैं तमाम एलिमेंट्स को, या -1 से इनिशियलाइज कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। लेकिन हम उसको कंसिडर करेंगे कि ये एरे इनिशियली empty है, ठीक है। सो हमें वो एक्सप्लिसिटली यहाँ पे डालने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज यू कैन create a for loop over here and initialize all your elements from a single value, ठीक है। 0 से या -1 से आप इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। ओके, सो हमने कहा था कि जो लास्ट इन वैल्यू होगी वही ही आप रिट्रीव कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब एरे आपका बिल्कुल एम्प्टी होगा तो पहला एलिमेंट जो इंसर्ट होगा वो कहाँ पे होना चाहिए, 0 पे ही होगा, ठीक है। और जब आप उसको रिट्रीव करेंगे, लेट्स से आपने एक वैल्यू एंटर की, देयर वुड बी द लास्ट इंसर्टेड वैल्यू, तो उसी को आपने रिट्रीव भी करना है। मतलब अगर आपने एक वैल्यू पुश की और आप पॉप करना चाहते हैं, देयर वुड बी द सेम वैल्यू दैट इज पॉप। लेकिन अगर एक वैल्यू आपने एंटर कर दी, लेट्स से 5, तो वो 0 इंडेक्स पे आके स्टोर हो गई। फिर आपके पास दूसरी वैल्यू आ गई, वो आपने पुश करनी है, दैट इज लेट्स से 7, तो वो कौन से इंडेक्स पे, 1 पे, ठीक है। एंड दैट वुड बी द लास्ट इंसर्टेड, ठीक है। अब अगर आप पॉप फंक्शन करते हैं तो इट शुड बी एबल टू रिट्रीव द लास्ट एंटर्ड वैल्यू। तो ये रिकॉर्ड हमने किसी तरह से अपने पास रखना है कि लास्ट इंसर्टेड वैल्यू कौन सा इंडेक्स पे थी। तो सिंपल इंप्लीमेंटेशन वुड बी टू स्टार्ट विद एन इंटीजर वेरिएबल, इंटीजर, लेट्स कॉल इट टॉप, ठीक है। एंड वी कैन इनिशियलाइज टॉप to -1, and -1 basically will specify that the state is empty, ठीक, क्योंकि यही हमारा रिकॉर्ड होगा ना, कितनी वैल्यूज इंसर्ट हो चुकी है। so it will give us the exact location of the top most value, हम इसमें सिर्फ इंडेक्सेस का रिकॉर्ड रखेंगे, ठीक है। तो अगर ये -1 है, इट मींस देयर इज नो वैल्यू। जब ये 0 होगा, इट मींस एक वैल्यू इंसर्ट हो चुकी है, एंड इट विल गो अप विद ईच पुश। जब हम स्टेक में नई वैल्यू पुश करेंगे, वी विल बी इंक्रीमेंटिंग, एंड व्हेन वी पॉप अ वैल्यू फ्रॉम द स्टेक, वी विल डिक्रीमेंट। सिंपल एज दैट, दैट वुड बी आवर रिकॉर्ड कीपिंग, ठीक है। दिस वुड बी द सिंपलेस्ट इंप्लीमेंटेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद पुशिंग अ न्यू वैल्यू, ठीक है। सो इट शुड बी वॉइड, क्योंकि हमने वहाँ से कोई चीज़ रिटर्न नहीं करनी, एंड पुश, और यहाँ पे हम एक पैरामीटर पास करेंगे वैल्यू, ठीक है, कोई भी आप कर सकते हैं। इसका काम क्या होगा कि ये टॉप को एज एन इंडेक्स इस्तेमाल करते हुए, लेकिन ओरिजिनली क्या है टॉप, इट्स -1, सो इसका मतलब क्या हुआ, हम ये लिख सकते हैं कि लिस्ट टॉप इक्वल टू वैल्यू, क्योंकि टॉप की वैल्यू -1 है, तो हम क्या लिखेंगे, +++1, हाँ, ++, हाँ, ++ टॉप। ये तो पता है ना, प्री इंक्रीमेंटेशन और पोस्ट इंक्रीमेंटेशन, ठीक है। सो ये पहले इंक्रीमेंट होगा, टॉप इज बेसिकली -1, तो जब हम ++ करेंगे, ++ टॉप, तो ये पहले 0 होगा, उसके बाद वो 0 एज एन इंडेक्स इस्तेमाल होगा, और हम वहाँ पे वैल्यू स्टोर कर लेंगे, सिंपल एज दैट, ठीक है। अब हर बार जब आप नई वैल्यू पुश करेंगे, तो पहले टॉप इंक्रीमेंट होगा, उसके बाद नई वैल्यू उस इंडेक्स वैल्यू पे राइट हो जाएगी, ठीक। अब पॉप के लिए क्या करना पड़ेगा, वैल्यू को रिटर्न करेगा, सो वी शुड हैव अ रिटर्निंग स्टेटमेंट, एंड
दिस इज द पॉप फंक्शन, और इसमें कोई पैरामीटर डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि रिकॉर्ड तो ऑलरेडी हमारे पास क्लास में मेंटेन हो रहा है कि कौन सी वैल्यू रिटर्न करनी है। तो अब क्या करेंगे, लिस्ट, अब माइनस माइनस टॉप, हाँ माइनस माइनस टॉप क्यों नहीं, सॉरी इट विल बी अ रिटर्न, ठीक है। सो हाँ, अब बताओ इज इट ओके और नॉट? कौन कौन कहता है कि नहीं है? कौन कौन कहता है कि ये ठीक नहीं है? तो बाकी सारे हाथ उठाएं, वो कह रहे हैं कि दिस इज ओके, राइट। अगर ठीक नहीं है, आप नहीं मानते, तो इसका मतलब है कि ठीक हो जाएगा या नहीं? कम ऑन, दिस इज सिंपल। या तो ठीक होगा या गलत होगा ना। गलत है, क्यों गलत है? कौन बताएगा? क्या करेगा? सेकेंड लास्ट वैल्यू रिटर्न करेगा। अभी तो हमने एक वैल्यू भी इंटर नहीं की, तो सेकेंड लास्ट तक कैसे पहुंच गए? हुआ है क्या? सही तो गलत थे। अच्छा बताओ, ठीक है या गलत है? सही है। हाँ आप बताएं, जो आप जी, इज इट ओके, इज इट करेक्ट और नॉट? चलो आप बताओ, उसको बताने की जरूरत नहीं है, आप बताओ। अच्छा देखो, सिंपल है, टॉप माइनस माइनस वन से इनिशिएटेड है, ओके। So first value will be inserted at 0. If we want to retrieve or if we want to pop that value, so उसकी फर्स्ट पुश के बाद टॉप की वैल्यू क्या होगी? फर्स्ट पुश के बाद टॉप की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। Now if I want to pop that value and I am pre-decrementing it, it means it will be decremented first to -1 and then I am trying to access -1 index. There is no -1 index, so this is wrong. So we should first, you can do it the other way around as well. If you start it with 0, तो मैं इस वजह से बार बार कहता हूँ कि you don't need to remember, you don't need to memorize everything I write here. You can think about it and you can decide it for your how you want to implement it. लेकिन आप लोगों को एटलीस्ट वो आइडिया होना चाहिए, ठीक है। सो अब इस केस में चूंकि हमने -1 से इनिशियलाइज किया है, सो इट विल ऑलरेडी बी पॉइंटिंग टू दी लास्ट एंटर्ड वैल्यू। सो व्हाई प्री डिक्रीमेंटेड? पहले उस वैल्यू को रिट्रीव करो, उसके बाद डिक्रीमेंट कर दो, सो इट वुड बी टॉप माइनस, ठीक है। सो हम पहली वैल्यू इंटर करेंगे, लेट्स से 5, तो ये पहले -1 से इसको 0 करके 0 इंडेक्स पे 5 को स्टोर कर देगा। फिर हम दूसरी वैल्यू इंटर करते हैं 7, तो वो 0 से इसको +1 करेगा पहले, तो 1 इंडेक्स पे जाएगा और वहां पे 7 को स्टोर करेगा। फिर हम एक और वैल्यू पुश करते हैं, दैट इज 9। सो उसके लिए ये टॉप की वैल्यू क्या होती है? 2 होती है। लंच तो किया है ना? हाँ या ज्यादा कर लिया है? तो ठीक है, अभी हमने वो चेकिंग नहीं की,
How do you know that the state is empty? If top is equal to minus 1. So we can create a function for that as well. ये इस तरह के फंक्शन आप लोगों ने देखे होंगे बिल्ट इन लाइब्रेरीज में, और वो क्या, लेट्स से अगर हम वॉइड भी कर दें इसको, इज एम्प्टी, सो इसमें सिर्फ आपने एक स्टेटमेंट ही डालनी है ना, इफ टॉप इक्वल टू -1, एल्स में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, इज एम्प्टी, इस तरह के फंक्शन जो होते हैं वो नॉर्मली ट्रू और फॉल्स रिटर्न करते हैं, सो यू कैन टेक डिसीजंस ऑन दिस फंक्शन। सो लेट्स मेक इट बूल, ठीक है, बूलियन कर देते हैं, और व्हेन इट इज़ बूलियन देन अगर आप मैसेज डिस्प्ले नहीं भी करना चाहते तब भी अब हमें एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करनी पड़ेगी, और वो बूलियन वैल्यू इस सिनेरियो में क्या होगी, इज एम्प्टी, सो इट शुड रिटर्न ट्रू, क्योंकि इज एम्प्टी, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। अगर -1 नहीं है तो इसका मतलब है कि एक या एक से ज्यादा वैल्यू स्टेट में ऑलरेडी पुश्ड है, क्योंकि 0 भी होगा तब भी एक वैल्यू तो होगी। तो ये इज एम्प्टी है, हाउ अबाउट इज फुल? हाँ, उसको भी हम बूलियन इज फुल फंक्शन, ठीक है, और इसमें हम इफ टॉप इज लेट्स से लेस देन, अगर हमने साइज जहाँ पे, तो हमारे पास एक्सप्लिसिट एक वैल्यू है ना, हमने एरे साइज क्या डिफाइन किया है, 5 एलिमेंट्स, इंडेक्स कहाँ तक जा सकता है, 4 तक जा सकता है। सो इफ द टॉप, क्योंकि टॉप इज बेसिकली अ रिकॉर्ड ऑफ द इंडेक्स वैल्यू, तो अगर टॉप की वैल्यू 4 से कम है इसका मतलब है कि अभी जगह है नई वैल्यू पुश करने की, ठीक है, सो इट्स नॉट फुल। लेकिन जब वो 4 हो जाएगा तो इट्स फुल, ठीक है। सो इफ इट इज लेस देन 4, ठीक है, हाँ नहीं, देखो इम्प्लीमेंटेशन आप जिस तरह से भी करना चाहे, यू कैन पुट लेस देन और इक्वल, लेकिन आपको एक अल्टरनेटिव भी याद रखना पड़ेगा। हम जब इंसर्ट करते हैं उस वक्त हमने चेक करना होगा ना कि स्टेट में जगह है या नहीं, नई वैल्यू इंसर्शन की। वहां पे हमने क्या किया, हम पहले इंक्रीमेंट करते हैं, ठीक है, हम पहले इंक्रीमेंट करते हैं उसके बाद स्टोर करते हैं। अगर हम यहाँ पे इक्वल टू 4 कर दें तो जब वो 4 होगा और हम कहेंगे कि लेस देन और इक्वल टू 4, तो कहेगा कि अभी जगह है, while there is no space, तो वो 4 से उसको 5 करेगा, 5 पे नई वैल्यू राइट करने की कोशिश करेगा, इट कैन क्रिएट एन एक्सेप्शन, सॉरी एरे आउट ऑफ बाउंड या इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ठीक है। तो इस चीज को देख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर हमारे पास कहीं पे मसला आ गया तो फिर इसको, द पर्पस ऑफ टेस्टिंग इज टू डिस्कवर एरर्स, ठीक है, टू कैच बग्स इन योर कोड। तो ये हमारा कोड है, हम अभी इसको लिख देते हैं, अगर बाद में इशू आता है तो फिर हम चेक कर लेंगे, ठीक है। सो इट इज लेस देन 4, क्योंकि ये हमने इंक्रीमेंटेशन से पहले ये चेक करना है, ठीक है। तो अगर 3 होगा और हम कहेंगे कि इज फुल, तो कहेगा कि नहीं, लेस देन 4 है तो इट इज नॉट फुल, ठीक है। तो अगला काम क्या होगा, वो इसको प्लस प्लस करेगा, 4 होगा टॉप, तभी वैल्यू राइट होगी। अब नेक्स्ट टाइम जब वो 4 होगा और वो इधर आएगा कि इट्स फुल, तो लेस देन 4 होगा, इट इज नॉट लेस देन 4, सो इट्स ऑलरेडी फुल। सो इट रिटर्न्स, ठीक है, इट रिटर्न्स फॉल्स, ठीक है। और आप यहाँ पे मैसेज भी डिस्प्ले कर सकते हैं, एल्स में कर देते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ एल्स
एल्स में हम सी आउट कर देते हैं, स्टेक इज फुल, और रिटर्न। ठीक है, तो इस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि कब नई वैल्यू इंसर्ट हो सकती है और कब नहीं हो सकती। ठीक है, ये सारा काम बजाय अलग से फंक्शन बनाने के हम इधर भी कर सकते थे। इससे पहले चेक कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और मॉड्यूलराइजेशन का जो मकसद है वो यही है कि आप हर चीज़ को अलग अलग से उसके कंपार्टमेंट में रखें। अगर हम इसके लिए अलग से फंक्शन बना रहे हैं इसको, तो इट कैन बी यूज्ड एनीवेयर एल्स एज वेल, रादर देन इंक्लूडिंग इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स और चेक्स इन ईच फंक्शन। क्योंकि अगर हम यहाँ अलग से फंक्शन नहीं बनाते, लेट्स से इज फुल और इज एम्प्टी का, तो लेट्स से अगर हम पुश करते हैं तो यहाँ पे हमें अलग से स्टेटमेंट डालनी पड़ेगी। हो सकता है हमें उसके लिए दूसरे किसी फंक्शन के लिए फिर इसकी ज़रूरत पड़ जाए, तो फिर हमें वहाँ पे दोबारा से वही चेक्स डालने पड़ेंगे। तो एक कोड जब आप बार बार रिपीट करते हैं उसमें गलती का चांस आ जाता है, उसको मेंटेन करना मुश्किल होता है। तो उससे अच्छा यह होता है कि अगर आपको लगता है कि ये कोड बार बार यूज होगा, तो लेट इट इनटू अ सेपरेट फंक्शन एंड देन इफ देयर इज एन एरर यू कैन जस्ट rectify that error in your one instance and all your function calls will be working. ठीक है, तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें। ओके, सो till now what we did is we created a stake class. We created two data members, one of which is the list in which we will be storing our data elements, and the other one is to keep a record of the topmost element. ठीक है, then we created two functions for pushing a new value into the list and then popping a value from the same list, and then we implemented some checks for the empty condition and the full condition. So with this the basic implementation is almost complete. What we'll need to do is to create some objects and test if this is working. Okay, so class का नाम क्या था? Stake. ठीक है, तो stake का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, stake let's say stake ऑब्जेक्ट कर लेते हैं या stake लिस्ट कर लेते हैं। ठीक है, सब टू यू, आप क्या करना चाहते हैं। और अगर हम कोशिश करेंगे कि हम हमेशा न्यू कीवर्ड यूज़ करें जब भी ऑब्जेक्ट है, न्यू रिटर्न्स अ पॉइंटर, सो स्टेक पॉइंटर, और हम न्यू कीवर्ड यूज़ करेंगे स्टेक। ठीक है, हमारे पास दो हमने डिफाइन किए थे या एक ही है? ओके, हमारे पास एक ही है, विच विल create an empty list and the top will be initialized from -1. ठीक है, तो इस वक्त अगर हम टेस्ट करें, जब ये नया ऑब्जेक्ट बन जाएगा, अगर हम कहें कि स्टेक लिस्ट और ये डॉट ऑपरेटर या एरो ऑपरेटर इसको कहते हैं, जब आप पॉइंटर ऑब्जेक्ट के पॉइंटर के डेटा मेंबर्स को या उसके मेंबर फंक्शंस को एक्सेस करने की कोशिश करें, देन यू विल बी यूजिंग द एरो ऑपरेटर एंड इज एम्प्टी इज फुल, ये आपको ऑलरेडी नज़र आ रहे हैं। ठीक है, सो इफ आई से इज एम्प्टी, ठीक है, सो इट शुड, बिकॉज एट दिस पॉइंट इट शुड बी एम्प्टी and it is evident because in our constructor we have explicitly initialized top to -1, right? So if we save this and we run it, जी कोई इशू है? अच्छा, वो रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है, लेट्स सी, ये जो कि हमने कैच नहीं किया ना, आई वॉज जस्ट लुकिंग फॉर दैट मैसेज, हमने वहाँ पे एक मैसेज शायद प्रिंट किया था, राइट? सो द स्टेक इज एम्प्टी, ऑल्दो क्योंकि वो बूलियन है ना,
ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा, जिसको हम टेस्टिंग के लिए तो यूटिलाइज कर सकते हैं, बट वी कैन आल्सो कॉल इट सेपरेटली एज वेल. सो लेट्स से हम एक नई वैल्यू इंसर्ट करना चाह रहे हैं. ठीक है, तो नई वैल्यू इंसर्ट करने से पहले हम, चलो वो फिर बाद में कर लेंगे. अभी फ़िलहाल हमें पता है कि चूँकि द लिस्ट इज़ एम्प्टी, सो वी कैन जस्ट डायरेक्टली कॉल आवर पुश फंक्शन. ठीक है, और पुश फंक्शन को हम कोई भी वैल्यू, अच्छा अब हमने कोई मैसेज वगैरह वहाँ पे डिस्प्ले नहीं किया, तो हमें कुछ आउटपुट नज़र आने वाला भी नहीं है, क्योंकि पुश और पॉप तो होता रहेगा, लेकिन वहाँ पे हमने कोई, सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जब भी आप कोड लिखिए और जब आप अपने कोड को टेस्ट करें तो आप बीच में इस तरह के छोटे छोटे से मैसेजेस इंक्लूड करते हैं. ठीक है, जस्ट फॉर योर ओन सेटिस्फेक्शन के यहाँ कोड सही रन हो रहा है. ज़रूरी नहीं है कि ये आपका जो प्रोडक्शन वर्जन हो उसमें भी आप उन मैसेजेस को छोड़ रहे हैं. जब आप प्रोफेशनली कोड की टेस्टिंग करेंगे, सो इट शुड बी डन थ्रू डीबगर्स, क्योंकि आपके पास आईडी में मुख्तलिफ किस्म के टूल्स अवेलेबल होते हैं. ठीक है, आप मुख्तलिफ जगहों पे ब्रेक पॉइंट्स लगा सकते हैं, आप एक एक इंस्ट्रक्शन को अलग अलग एग्जीक्यूट कर सकते हैं, आप एक एक वेरिएबल में वॉचेस विंडोज लगा सकते हैं जो कि आपको हर स्टेप के बाद उसकी इंटरमीडिएट वैल्यूज प्रिंट करके बताएगा. सो यू कैन टेस्ट ईच एंड एवरीथिंग, लेकिन the simplest way of testing your code, if it is running correctly or not, is to just create a few messages into your code. तो हम यहाँ पे push function में हम यहाँ पे उसको डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हैं. क्यों बार बार कॉल करने की? इफ नॉट इज फुल. ठीक है, अगर इस फुल फॉल्स रिटर्न करता है. ठीक है, या आप दूसरे तरीके से इसको कैसे लिख सकते हैं? इफ इस फुल इज नॉट इक्वल टू क्या? नॉट इक्वल टू ट्रू, क्योंकि जब फुल होगा तब भी वो ट्रू रिटर्न करेगा ना, और जब उसमें जगह होगी तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा. हमने उस फॉल्स को चेक करना. सो इफ इट इज नॉट इक्वल टू ट्रू और इट इज इक्वल टू फॉल्स, then there is empty space and you can push a new value into this step. So what we would do is हम इसको पैरेंथेसिस में बंद कर लेंगे. ठीक है, और साथ में एक मैसेज भी डिस्प्ले कर लेंगे कि दी वैल्यू बात तो लंबी हो गई है, लेकिन इट विल गिव अस अ सेंस ऑफ एक्म्प्लिशमेंट कि हमारे पास जो हम वैल्यू पुश करना चाह रहे थे दैट हैज बीन पुश्ड इनटू इट. ठीक है, यही काम आप पॉप में भी कर सकते हैं. वहाँ पे आपने इज एम्प्टी पहले चेक करना होगा, और जब एम्प्टी नहीं होगा इट मीन्स देयर आर सम वैल्यूज व्हिच कैन बी पॉप, सो देन यू कैन दैट, और साथ में फिर आप मैसेज भी डिस्प्ले कर सकते हैं. So if not is empty. ठीक है, अच्छा अब जो भी करना है वो रिटर्न से पहले करना है. बात समझ आ रही है? क्यों? क्योंकि रिटर्न के बाद जो स्टेटमेंट्स होंगी ना, दोज आर नॉट रीचेबल कंपाइलर, क्योंकि जहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट आ गया वहीं से कंट्रोल वापस कॉलर फंक्शन को ट्रांसफर हो जाएगा. तो इसके बाद अगर आपने कोई स्टेटमेंट्स डाली हुई है इट विल नेवर बी एग्जीक्यूटेड. सो
सो व्हाट वी कैन डू इज वी विल डिस्प्ले दिस मैसेज बिफोर, क्योंकि हमें पता चल गया है, ठीक है, कि जो वैल्यू हमें पता चल गया है कि लिस्ट जो है वो एम्प्टी नहीं है, ठीक है। इस एम्प्टी कब फॉल्स रिटर्न करेगा? जब टॉप की वैल्यू -1 नहीं होगी, ठीक है। सो अच्छा, अब हमने अगर वो वैल्यू भी यहाँ पे डिस्कस, ये वाली वैल्यू पॉप होने जा रही है, तो फिर हमें उसको अलग से लिस्ट में से रीड करना होगा, ठीक है। और नॉर्मली उसके लिए स्टेट की टर्मिनोलॉजी में एक फंक्शन यूज होता है पीक के नाम से। इफ यू जस्ट वांट टू सी व्हिच वैल्यू इज एट द टॉप, उसमें आप टॉप की वैल्यू को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं करते, यू जस्ट रीड इट, ठीक है, कि टॉप में ये वाली वैल्यू पड़ी हुई है। सो बुक में है, अगर आप पीक अलग से इंप्लीमेंट करना चाहते हैं यू कैन डू दैट एज वेल, और यहाँ पे हम उसको मैन्युअली भी एक्सेस कर सकते हैं, बिकॉज वी आर नॉट चेंजिंग द वैल्यू ऑफ टॉप, ठीक है। सो और वो कौन सी वैल्यू होगी? लिस्ट टॉप, ठीक है। तो वो उसको सिर्फ रीड कर लेगा, ठीक है, और बाकी एक्चुअल जो पॉप फंक्शनलिटी है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट है। सो अब हम इन्हीं वैल्यूज को अगर मैं इन्हीं को रिपीट कर लूँ, 4 वैल्यूज हो गई, दिस इज द 5th एंड दिस इज द 6th वैल्यू। इसको हम चेंज कर लेते हैं, लेट्स से 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या बिहेवियर है कोड का। ओके, सो first 5 values have been successfully pushed into the state, while for the 6th entry it says the state is full. You cannot, क्योंकि हमने वहाँ पे चेक किया है, अगर आप ये चेक नहीं करते तो यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाता है कि आप 6th इंडेक्स को सॉरी 5th इंडेक्स को आप एक्सेस नहीं कर सकते, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ जाता है। एक्सेप्शन का नाम पता है? किसको पता है? अच्छा, क्लियर है, ठीक है। यही काम आप पॉप फंक्शन के लिए भी कर सकते हैं। सो स्टैक लिस्ट और पॉप, क्योंकि उसमें तो वैल्यू रिटर्न हो रही है, ठीक है, लेकिन हमने ऑलरेडी उसमें मैसेज डाला हुआ है, सो नो नीड टू। या इसको आप कैच कर भी सकते हैं, क्योंकि अगर हम एक्चुअल वैल्यू डिलीट नहीं कर रहे हैं, लिस्ट में तो वो वैल्यू वैसे भी पड़ी हुई है, ठीक है, लेकिन जिसको टॉप पॉइंट कर रहा है दैट इज आवर टॉप मोस्ट वैल्यू, वी कैन जस्ट रिट्रीव इट। टॉप नीचे आ जाएगा एक वैल्यू, अगली वैल्यू रिट्रीव, ओरिजिनल वैल्यूज उसी जगह पे पड़ी हुई है। नेक्स्ट टाइम वी पुश मोर वैल्यूज इनटू द लिस्ट, those previous values will be overwritten. अच्छा, so Control C और ठीक है, रिटर्न कर रहा है, कोई बात नहीं। लेट्स सी, अगर इसने एक्सप्लिसिटली कंप्लेन की तो फिर कर लेंगे कुछ। सो वी आर extracting 6 values where there are only 5 values in the list. So let's save it and test. तो इसमें हमारे पास वो is empty वाली फंक्शनैलिटी, अच्छा क्या हो गया, so
वो वाली फंक्शनैलिटी भी टेस्ट हो गई है। 15। अच्छा, अब एक और चीज़ ज़रा नोटिस करें। We entered the values in this sequence 11, 12, 13, 14, 15, and the retrieval sequence is 15, 13, 12, 11. लास्ट एंड फर्स्ट राउंड है, लेकिन सीक्वेंस भी रिवर्स हो गया है। सीक्वेंस रिवर्स हो गया है, ठीक है। सो इसका मतलब यह है कि आप इस स्टेट को सेंटेंस या वर्ड रिवर्सल के लिए भी यूटिलाइज कर सकते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकंड सेमेस्टर में कभी आप वो उससे छोटा सा प्रॉब्लम किया जाता है, जो ऐसा कोड लिखे जिसको आप स्ट्रिंग दे तो वो उसको रिवर्स करके प्रिंट कर देते। चलो अभी करो, ट्राई करो। लेट्स से आपके पास अगर मैं और कुछ आपको नहीं बता रहा, मैं सिर्फ आपको यह बता रहा हूं कि अगर मैं इस किस्म की कोई स्ट्रिंग दूं इसको, लेट से हेलो, ठीक है, तो आउटपुट में वो मुझे रिटर्न करे बाय द वे ओले वाज वन ऑफ द टेलीकॉम सर्विस, ये उनका मेजर एक सर्विस प्रोवाइडर है। हेलो को उन्होंने रिवर्स किया हुआ है, ओले सर्विसेज। अच्छा, करें, आप किस तरह से करते हैं ये आपकी मर्जी है। स्टैक को यूज़ किए बगैर, स्टैक को यूज़ किए बगैर जो भी आपका अब तक का नॉलेज है, स्ट्रिंग से करते हैं, कैरेक्टर अरे से करते हैं, आपकी मर्जी है। कोई भी स्ट्रिंग इसको दूं तो वो उसको रिवर्स करके प्रिंट करेगा, कोई नंबर भी इसको दूं तो वो उसको स्ट्रिंग में सोचिए कैसे होगा। ये डिपेंड करता है कि आपके पास नॉलेज कितनी है उन चीजों की। Swapping is very expensive. असल में ये यूजर से तो इनपुट नहीं ले रहा ना,
ठीक है, सो इट्स सिंपल। आपने यूजर से वैल्यूज देनी है, अगर आप उसको कैरेक्टर एरे के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास लेट्स से 5 या 10 एलिमेंट का एक एरे है, आप यूजर से कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करते हैं और वो इस एरे में डाल देते हैं। अब उसी एरे को अगर आप उल्टा ट्रावर्स कर लें, ठीक है, और एक एक कैरेक्टर को प्रिंट कर लें तो इट विल बी रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। अब वो कैरेक्टर्स नंबर्स भी हो सकते हैं, मतलब डिजिट्स भी हो सकते हैं और अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, दैट इज वन थिंग। लेकिन चलो अब वो हमारा टॉपिक है नहीं, लेकिन आप लोगों को एटलीस्ट इस किस्म के क्योंकि जब ये आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे आज से कोई 2-3 साल बाद, तो वो इसी किस्म के क्वेश्चन पूछते हैं। वो कहेंगे कि अगर आपके पास 5 डिजिट्स का एक नंबर है, एक इंटीजर वेरिएबल है, ठीक है, और उसमें 5 डिजिट्स हैं, सो कैन यू सेपरेट द इंडिविजुअल डिजिट्स? ये इस किस्म के, और इसमें आपके जो बेसिक ऑपरेटर्स हैं वही इंडिविजुअल और मार्क और छोटे छोटे से प्रॉब्लम में एक पे आपको क्लियर होना चाहिए। अच्छा, अब अगर हम यही स्टेक अगर हम रिवर्सल के लिए यूटिलाइज करते हैं तो आसान तरीन काम इसका ये होगा कि हम सिर्फ इसको कैरेक्टर कर देंगे। अब ये 5 का है तो हम सिर्फ 5 कैरेक्टर्स तक ही वर्ड्स को रिवर्स करवा सकते हैं, एंड दैट्स इट, ठीक है। बाकी तो मेरे ख्याल में हमें और कोई चीज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। डाल दो, हमें फिर ये चीज़ें ज़रा हटानी पड़ेगी क्योंकि इनकी वजह से कैरेक्टर। सो अब हम इंट के बजाय डायरेक्टली यहाँ पे कैरेक्टर्स भी डाल सकते हैं, ठीक है। सो इफ़ वी पुट लेट्स से H और यहाँ पे हम डाल दें तो ये फिर आप इसको एफिशिएंट बना सकते हैं, ठीक है। बेशक यहाँ पे वो रिट्रीव हो गई नहीं, ठीक है, और इसको पॉप करेंगे। ठीक है, सो वो इधर चूँकि हमने डायरेक्टली उसको प्रिंट किया था, ठीक है, तो वो उसके मेरे ख्याल में आस्की प्रिंट कर रहे हैं। आस्की तो नहीं है, ये आस्की है, आस्की है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो इसको रिवर्स कर रहे हैं, सिंपल एज दैट। अच्छा, ये तो एक है, इसकी एक एप्लीकेशन तो कल मेरे आप लोगों को बताई थी ना, स्टेक, वो क्या थी? फंक्शन कॉल्स। जब एक फंक्शन दूसरे को या अपने आप को कॉल करता है तो पिछले का स्टेट जो है वो स्टेट पे स्टोर हो जाता है, कॉन्टेक्स्ट होता है, मेमोरी कॉन्टेक्स्ट, और हर अगले का पुश किया जाता है, तो जब लेटेस्ट फंक्शन कॉल जो होगा, जब वो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर देगा तो उसके बाद नेक्स्ट जो टॉप मोस्ट होगा उसकी वैल्यू या टॉप मोस्ट की वैल्यू इस तरह से रिवर्स ऑर्डर में फंक्शन कंप्लीशन स्टार्ट होगा। तो एक ये हो गया। दूसरी चीज़ क्या है, कंपाइलर में इसका यूज होता है। कंपाइलर जब बेसिक्स जब आप कोड लिखते हैं, ठीक है, आजकल तो ये सारे काम रन टाइम पे हो रहे होते हैं ना, कि अगर मैं यहाँ से लेट्स से अगर मैं ये हटा दूँ, ठीक है, सो और मैं इसको कंपाइल करने की कोशिश करूं तो वो मुझे बता देगा कि देयर इज सम प्रॉब्लम, और अगर मैं वो एरर तो सी एक्सपेक्टेड क्लोजिंग करती ब्रेस के एक क्लोजिंग ब्रेस मिसिंग है, ठीक है। सो हाउ डज इट नो एक मिसिंग है? तो देयर इज अनदर एप्लीकेशन ऑफ से, क्योंकि जो ओपनिंग ब्रेस या ब्रेस है या कर्ली ब्रेस है या ब्रैकेट है, ठीक है,
यही चीज यूज हो सकती है। यहाँ पे तो हम सिर्फ कर्ली ब्रैकेट और ब्रेस पैरेंथेसिस यूज करते हैं, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट्स भी यूज हो रहे हैं। तो जब ओपनिंग कोई भी इनमें से आता है, कर्ली ब्रेस हो या पैरेंथेसिस या स्क्वायर ब्रैकेट हो, जब वो ओपनिंग डिलिमिटर आता है, ठीक है, तो वो उसको स्टेक पे डाल देता है, ठीक है। उसके बाद अगर दूसरा ओपनिंग इस तरह से से अगर हम लिखे कि a प्लस b माइनस 2 इंटू समथिंग लाइक या इस तरह से बंद कर दें, ठीक है, और इंटू जैसे 5, ठीक है। तो वो अगर यहाँ से रीड करेगा तो जब उसको पहला ओपनिंग ब्रेस मिलेगा तो वो इसको स्टेक में डाल देगा इस तरह से, ठीक है। और फिर वो अगले कैरेक्टर को रीड करना, दिस इज नॉट ए डिलिमिटर, तो वो आगे जाता है, दिस इज नॉट ए डिलिमिटर, दिस इज ए डिलिमिटर, लेकिन ये स्टिल एक ओपनिंग डिलिमिटर है तो वो इसको भी स्टेक में पुश कर देगा, ठीक है। फिर वो आगे जाता है, नॉट ए डिलिमिटर, नॉट ए डिलिमिटर, नॉट ए डिलिमिटर, एंड इट इज अ क्लोजिंग वन, ठीक है। तो फिर वो पॉप करता है, ठीक है, और देखता है कि ये मैचिंग है या नहीं है। अगर है तो वो कहता है अच्छा ये दोनों का पेयर तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। जो अगला कैरेक्टर रीड करता है तो उसको एक और कैरेक्टर से हो जाता है, दिस इज आल्सो क्लोजिंग फैमिली, तो वो इधर से इसको पॉप करता है, दोनों को बेस करता है, ये दोनों सिमिलर है, अगर सिमिलर है तो कहता है कि इन दोनों का पेयर कंप्लीट हो गया, ठीक है। दिस इम्प्लीमेंटेशन इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द रॉबर्ट मैकमोहन बुक, तो आप उसको देखें, उसको इम्प्लीमेंट करें और उसको समझें इस तरह से, ठीक है। इसके अलावा भी कई सारे आप एप्लीकेशन हैं इससे, खास तौर पे ये जो डेरिवेशन होती है रेसिडेंस, बिल्कुल, जो आप लोगों ने प्रेजेंटेशन तो पढ़ी होगी, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स, प्री इंक्रीमेंटेशन और पोस्ट इंक्रीमेंटेशन की बात नहीं कर रहा। चलो लेकिन भी बड़ी बात नहीं है, ये शायद आप लोगों का कोई आर्किटेक्चर का कोर्स है, माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर पढ़ लिया है, तो फिर आप लोगों की अच्छा आप लोगों ने क्या तो बात नहीं कंप्यूटर आर्किटेक्चर, तो उसमें ये पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स लोकेशन सिंपल एज दैट। अगर मैं इसको या सिर्फ इसको लेते हैं a प्लस b को हम कंप्यूटर में अगर लेते हैं तो प्रीफिक्स में प्लस a b, प्रीफिक्स और ये इनफिक्स, ये प्रीफिक्स और ये पोस्टफिक्स। कंप्यूटर में तो इस तरह से इसको ट्रीट किया जाता है। चलो दिस इज योर टास्क, ये आज आप लोगों ने देखना है पोस्टफिक्स, प्रीफिक्स और इनफिक्स लोकेशन, ये रिप्रेजेंटेशंस है अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। हाँ प्रीफिक्स इनफिक्स जो नॉर्मली हम देखते हैं जिसमें ऑपरेटर बीच में होता है इनफिक्स, प्रीफिक्स जिसमें ऑपरेटर हम पहले लगाते हैं उसके बाद दोनों ऑपरेंड्स लगाते हैं, और पोस्टफिक्स होता है जिसमें हम ऑपरेंड्स पहले लगा देते हैं और ऑपरेटर उसके बाद। तो ये प्रेसिडेंस को वेरीफाई करने के लिए हम लगाते हैं। प्रेसिडेंस का तो पता है ना, ऑपरेटर प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस किसका है?
Brackets of parenthesis. Modulus. वो कैसे काम? ये भी रिव्यू करो. Okay, so any question? Is it clear? Yes, sir. अगर कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ लें. क्लास के बाद नहीं, क्लास के अंदर नहीं है. That's good. बस वो अटेंडेंस ले.